वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था और एनिमल टिश्यूज़ में हम एपिथेलियल टिश्यूज़ हम कंप्लीट कर चुके थे, कनेक्टिव टिश्यूज़ हम कंप्लीट कर चुके थे, मस्कुलर टिश्यूज़ हमने स्टार्ट किया था और मस्कुलर टिश्यूज़ के दो पार्ट यानी कि स्ट्रैटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू दैट इज कार्डियक मसल्स। थर्ड टाइप ऑफ muscular tissue, this is cardiac muscles। देखिए कार्डियक मसल्स की हम बात करते हैं। कार्डियक मसल्स जैसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं। कार्डियक मसल्स अब तक जो हमने देखा, जैसे हमारे पास कार्डियक मसल्स इज बेसिकली स्ट्रैटेड और अनस्ट्रैटेड मसल्स की इसके स्ट्रक्चर देखी जाए तो ऑलमोस्ट इसके बीच की चीज़ है ये। कार्डियक मसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स फाइबर होते हैं बट दे आर ब्रांच्ड। अभी तक जो हमने देखा था उसमें ब्रांचिंग नहीं थी बट हियर दे आर ब्रांच्ड, इनमें ब्रांचिंग होती है। इस ढंग से ब्रांच्ड हो जाएंगे। नाउ फिर जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स थे उसमें स्ट्राइएशन थे, स्ट्राइप्ड थे। यहाँ पे स्ट्राइप तो होंगे बट फेंट स्ट्राइएशन, काफ़ी मतलब हल्की स्ट्राइएशंस यहाँ पे होती है। फिर हमारे पास वहाँ पे क्या था, स्केलेटल मसल्स क्या थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिगजैग होती है इंटरकैलेटेड डिस्क एंड विच इज़ मेंट फॉर द क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की क्विक ट्रांसमिशन के लिए एक बूस्टर का काम करती हैं। ये जिगजैग होती हैं और इम्पल्सेस की क्विक ट्रांसमिशन के लिए बूस्टर्स का काम करती हैं। चलिए अब इसमें न्यूक्लियस देखिए, यूनि न्यूक्लिएटेड है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड। और काफ़ी पतली पतली, काफ़ी यहाँ पे फेंट स्ट्राइएशन होती है। स्ट्राइप होंगे लेकिन काफ़ी इस ढंग से काफ़ी फेंट स्ट्राइएशंस यहाँ पे नज़र आती है। जबकि मस्कुलर टिश्यूज में हमारे पास जो स्केलेटल टिश्यूज थे वहाँ पे क्या था, काफ़ी क्लियर स्ट्राइएशंस वहाँ पे प्रेजेंट थी, बिल्कुल क्लियर कट स्ट्राइएशन नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी फेंट स्ट्राइएशंस होती है। दिस इज कार्डियक मसल्स। अब देखिए इसकी लेवलिंग करते हैं। तो दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। दिस वन इज फेंट स्ट्राइएशन। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट, केवल हार्ट में ये मिलते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं फेंटली स्ट्राइटेड, सबसे पहली बात। स्ट्राइएशंस इसमें काफ़ी फेंट होती है। फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट, और इसलिए हम इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ये यूनि न्यूक्लिएटेड है। फिर क्या है, ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। फिर देखिए यहाँ पे और एक नई चीज़ यहाँ पे क्या मिल रही है बाकियों के कंपैरेटिवली, दे कंटेन इंटरकैलेटेड डिस्क, contain intercalated disc।
for which act as booster for quick transmission of impulses. Transmission of impulses. तो दिस इज कार्डियक मसल्स. अब इनका फंक्शन, एक ही फंक्शन इनका, क्या फंक्शन इनका? हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करना. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स से क्या होता है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, तो ये हार्ट की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करने का ये काम कर रहा है. तो मस्कुलर टिश्यूज में हमने तीनों तरह के टिश्यूज हमने डिस्कस किए. कौन कौन सा? सबसे पहला हमारे पास स्केलेटन या स्ट्राइप्ड मसल्स, उसके बाद हमारे पास विसरल या जिसको हम स्मूथ मसल्स बोलते थे, और उसके बाद हमारे पास कार्डियक मसल्स. अब हम इन तीनों की एक हम कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तीनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है. लुक हियर, skeletal muscle, then we have smooth muscles, and then we have cardiac muscle. skeletal muscle, skeletal muscles में हमारे पास सेल्स क्या थे? सेल्स हमारे पास लंबे थे और सिलेंड्रिकल्स थे. पहले सेल की हम बात करते हैं. तो सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स. स्मूथ में क्या था? स्मूथ में जो सेल्स थे लंबे तो थे लेकिन स्पिंडल शेप्ड सेल्स यहां पे हैं. elongated and spindle shaped. और यहां पे क्या है सेल्स? यहां पे सेल्स क्या है? elongated है. यहां पे भी सेल्स elongated है, elongated एंड सिलेंड्रिकल. अब देखिए ब्रांचिंग की हम बात करते हैं. स्केलेटल मसल्स क्या है? अनब्रांच्ड. स्मूथ मसल्स भी अनब्रांच्ड हैं. बट ये कार्डियक मसल्स क्या हो गए? ब्रांच्ड हो गए. नंबर ऑफ न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स क्या थे हमारे पास? मल्टी न्यूक्लिएटेड. स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड. और ये क्या है? ये आपको ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है. फिर अगर इनका नेचर देखें तो स्केलेटल मसल्स हमारे पास क्या थे? वॉलेंट्री, हमारे विल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं. स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स अगेन इनवॉलेंट्री, हमारे विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते. इसमें क्या है? ये बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं. फास्ट एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे स्लो कॉन्ट्रैक्शन लेकिन प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ये प्रोलॉन्ग्ड एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन. और ये कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं. दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. फिर चूंकि इनमें काफ़ी तेज़ी से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं तो बड़ी जल्दी ये थक जाते हैं. गेट टायर्ड या फैटिग्ड इजीली. यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे टायर्ड ये नहीं होते, काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी जल्दी मतलब थक जाते हैं, सोन गेट टायर्ड। और यहाँ पे क्या है, ये कभी थकते नहीं है, तो यू कैन राइट रेयरली गेट फैटिग्ड या गेट टायर्ड। और ये कभी नहीं थकते। कार्डियक मसल्स, अगर एक बार कार्डियक मसल्स थक गए, काम करना बंद कर दिया, तो इंसान हमेशा के लिए थक जाता है। यानी हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ऑब्वियसली इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो नेवर गेट टायर्ड। तो ये इनकी कंपैरेटिव स्टडी हो गई हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंगली आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तीनों मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक को, तीनों में क्या डिफरेंस है, आप एक साथ लर्न कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मसल्स, दैट इज लास्ट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज हमने डिस्कस किया, 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज थे हमारे पास, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब हमारे पास जो एनिमल टिश्यू का जो सबसे लास्ट पार्ट है, दैट इज नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यूज के बारे में हम देखते हैं। नर्वस टिश्यूज फिर क्या होंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं। नर्वस टिश्यू, अब नर्वस टिश्यू देखिए, नर्वस टिश्यू में क्या है कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड पार्ट्स हैं। दिस इज ब्रेन, ये ब्रेन बॉक्स में होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। और यहाँ से एक पीछे से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से होकर के जाती है, और इन दोनों को ये तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज द ब्रेन, और दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स निकलती है। ब्रेन से जो निकलती है उसको हम बोलते हैं मतलब क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है दैट इज स्पाइनल नर्व्स। और ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे बॉडी के पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और इससे जो एसोसिएटेड जो पार्ट्स हैं, ये बने होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। तो और नर्वस टिश्यूज की जो यूनिट होती है, नर्वस टिश्यूज की जो यूनिट होती है, जो सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन या नर्व सेल्स। तो अगर नर्व सेल के हम स्ट्रक्चर हम देखें तो नर्व सेल्स क्या है, नर्व सेल्स इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। और जो कुछ भी हमारे नर्वस टिश्यूज हैं या जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर ईजी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इसमें क्या करेंगे, एक्साइटेबिलिटी, आपने किसी चीज़ को टच किया, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, इमीडिएट उसकी फीलिंग आपको फील हुई, तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स थे एक्साइट हुए, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो उस इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे। कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करके फिर जो कुछ भी उनका इंस्ट्रक्शंस होगा वो फिर दूसरे तरह के न्यूरॉन्स के थ्रू इस अफेक्टेड ऑर्गन्स तक आएगा, और उसमें आपको जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है तो प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हाथ का वहाँ से हटना, तो दैट इज उसके अकॉर्डिंगली फिर मूवमेंट क्रिएट होगी और फिर आपका हाथ वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से वी कैन से दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज, रिसेप्शन, ट्रांसमिशन एंड इम्पल्सेज को रिसेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, और एक्साइटेबिलिटी इसमें होती है। एक्साइटेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे फिर ट्रांसमिशन, स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो नर्वस टिश्यूज की हम बात करते हैं तो दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन, स्टिमुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अब इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड their associated parts are made up of nervous tissue। और नर्वस टिश्यू के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू called
न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल हम इसको बोलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। इनकी लेंथ जो है लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके ऊपर एक शीथ होती है, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। इसमें सेल्स होते हैं, शॉन सेल, जो कि माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं। दिस इज माइलिन शीथ। और ये शीथ कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, जगह जगह पे ब्रेक होती है, जिसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। इसके अलावा इसके अंदर ग्रैनुलर सब्सटेंस होते हैं, नीजल ग्रैन्यूल्स। तो बेसिकली हमारे पास देखिए, हमारे पास एक जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हमारे पास हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? सेल बॉडी or called cyton, also called soma, dendrites and axon. These fine hair-like structures are called dendrites. These are dendrites. This structure is cell body or cyton. cyton के अंदर देखिए, this is nucleus. इसके अलावा जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, these are nasal granules जो इम्पल्सेस को स्पीड अप करने का काम करते हैं। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एक्सॉन, दिस वन इज एक्सॉन। इसके ऊपर एक लेयर है माइलिन शीथ, और जगह जगह पे ये मतलब ब्रेक होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती। तो दिस वन इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। देखिए, तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। हमारे फिंगर टिप्स पे डेंड्राइट्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई यहाँ से हमें किसी चीज़ की फीलिंग सबसे ज़्यादा होती है। पाँव के तलों में डेंड्राइट्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होती है, तो वहाँ से आपको किसी चीज़ की फीलिंग सबसे कम होती है। डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्सेस को रिसीव करके साइटोन तक ले आएंगे, सेल बॉडी तक, और एक्सॉन उसको फिर आगे ट्रांसमिट करेगा। एक एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म होगा, एक सेल का एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म होगा, दैट इज एक्सॉन एंडिंग, वहाँ से दूसरे सेल के डेंड्राइट शुरू हो जाएंगे। बट दे आर नॉट इन द फिजिकल कॉन्टेक्ट, एक दूसरे को टच करते हुए नहीं रहते, बीच में एक गैप होता है, और उस गैप में देर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इम्पल्सेस को और तेज़ी से ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज न्यूरॉन। अब नर्वस टिश्यू के हमारे पास फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहली फंक्शन तो यही है कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। तो फंक्शन बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल कर रहा है। देन आफ्टर
we can say coordinate and integrate the different body parts, control all body activities, coordinate and integrate the different body parts. बॉडी के पार्ट्स एक इंटीग्रेशन में अपना काम करें. जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो उसके साथ साथ मेरी बॉडी के सारे पार्ट काम कर रहे हैं. मेरे ब्रेन में जो कुछ भी थॉट है वो थॉट फिर मतलब फ्लो हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरे हैंड से जो चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी जा रही है. तो दैट इज इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेशन. तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इसके अलावा जितने भी लर्न बिहेवियर हैं, जो कुछ भी चीज़ें हम अपने लाइफ में सीखते हैं, जो भी हमारी लर्न बिहेवियर है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, ये सब कुछ इससे कंट्रोल होती है. तो ऑल लर्न बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू. एंटी इम्प्लाइज नर्वस. इसके अलावा फिर जो कुछ भी हमारी जो सेंसेशन है, जो फीलिंग, हम किसी जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे हम फूड को टंग पे रखते हैं, हमें उसकी फीलिंग होती है, हमें उस चीज़ की फीलिंग्स होती है कि हमने टंग पे रखा फूड को, हमें उसकी फीलिंग क्रिएट हुई. तो ये सब कुछ भी नर्वस सिस्टम के टंग के ऊपर क्या, देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड टैंगो रिसेप्टर, जिसकी वजह से हम मतलब टेस्ट को फील करते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट को. ठीक है. स्किन है हमारी, स्किन के ऊपर हमारे थर्मो रिसेप्टर, डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, हम किसी चीज़ के टच को फील करते हैं. तो ये सारे जो सेंस ऑर्गन है, आइज़ है हमारी, ईयर है, नोज़ है, इन सब को भी कोऑर्डिनेट करने का काम ये सब भी ब्रेन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं. तो इस ढंग से दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू. और इसके साथ ही हमने टिश्यू का चैप्टर हमने कंप्लीट किया. थैंक यू.